नमस्कार, एसआरवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र। कोरोना देश में इस तरह से फैला है कि उसे कंट्रोल करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसे में सरकार का सारा ध्यान कोरोना को कंट्रोल करने पर है, लेकिन कोरोना नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि शहरों की स्थिति बेहद खराब है। पहले फेज में, कोरोना के पहले फेज में जो पिछले वर्ष आया था, उसमें स्थितियां ये थी कि अगर जो कोरोना का संक्रमण शहरों में ज्यादा हो रहा था तो सरकार की प्राथमिकता थी कि गांव में कोरोना संक्रमण न होने पाए, यानी कि गांव को कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। आज की स्थितियां यह है, क्योंकि दूसरा फेज है और यह इतनी तीव्र गति से फैल रहा है कि यह नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज गांव की स्थितियां भी खराब। अगर गांव में कोरोना का संक्रमण इसी तरह से फैलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि इसे कंट्रोल करना सरकार के हाथ में नहीं रह पाएगा और जो भी स्थितियां बन पड़ेंगी उसकी कल्पना करना भी बड़ा ही भयावह साबित हो। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि कोरोना के जो दूसरा फेज है, यह दूसरा जो चरण है, यह गांव को भी प्रभावित कर रहा है। और गांव को प्रभावित करने का तात्पर्य यह है कि यहां पर स्थितियां और भी विकट हो जाएंगी। गांव में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, अन्य संसाधन नहीं है, शहरों जैसे संसाधन गांव में उपलब्ध नहीं है, टेस्टिंग का कोई निश्चित तरीका नहीं है, गांव में जागरूकता नहीं है। गांव के लोग अगर सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं तो सबसे पहले उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए, ये वो नहीं जानते हैं। अगर कोई समझाता भी है तो भय के कारण वो कोविड टेस्ट नहीं कराना चाहते। गांव की संस्कृति ऐसी है कि मेल मिलाप की स्थितियां बराबर बनी रहती और मेल मिलाप की स्थितियां सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा से प्रभावित करती हैं और आगे भी प्रभावित करती रहेंगी। स्थिति बहुत ही विकराल हो जाएगी। स्पष्ट है कि सरकारें जो भी चाहती हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, तो बस चाहती रह जाएंगी, वह उनकी इच्छाएं ही रह जाएंगी। और गांव में अगर संक्रमण फैला तो स्थितियां और दूभर हो जाएंगी। इन स्थितियों को रोकने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव को कोरोना संक्रमण से दूर करने के लिए ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जैसे कि सरकार ने प्रथम चरण में पैदा किया था, या जो व्यवस्थाएं प्रथम चरण में उन्होंने की थी वैसी ही व्यवस्थाएं इस चरण में करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रथम चरण की स्थिति सबके सामने थी कि अगर कोई व्यक्ति गांव में वापस आना चाहता है तो उसे 14 दिन गांव से बाहर क्वारंटीन होना पड़ता। इसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी थी कि वहां पर जो व्यक्ति बाहर से आए वह 14 दिन तक क्वारंटीन रहे और उस दौरान अगर उनको कोई लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। जो व्यक्ति वहां पर क्वारंटीन हुए हैं उनके खाने पीने की सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाए। ग्राम प्रधान इसके लिए जिम्मेदार थे, गांव के कोटेदार इसके लिए जिम्मेदार थे। ऐसी ही अगर स्थितियां पुनः अगर सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं तो इसमें दो राय नहीं कि कोरोना को गांव में फैलने से रोका जा सकता। लेकिन
जैसे कि अभी पंचायत जो चुनाव हुए हैं, इसको देखते हुए कोरोना का संक्रमण कुछ तेजी से बढ़ा है गांव। अगर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है तो स्थितियां बहुत ही विकट हो सकती। बाहर से आने वालों के लिए यह रोक लगाई जा सकती है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जो संक्रमण गांव में फैल चुका है और लगातार लोगों की मौत होती जा रही है, इस स्थिति से निजात कैसे मिले? आखिर गांव के लोगों में संक्रमण फैला है, जो मौतें बराबर हो रही हैं, उसको देखते हुए इसे कैसे रोका जाए, ये तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। क्योंकि गांव में टेस्टिंग कर पाना संभव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की टेस्टिंग हो यह संभव नहीं है। समस्याएं विकट होती जा रही और टेस्टिंग ना होने की वजह से सर्दी जुकाम और बदन दर्द जैसी स्थिति जब आ रही है तो लोग दवाइयां खा करके अपने आप को संतुष्ट मान ले रहे हैं। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम ही हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह पता नहीं है कि यह कोविड है और उचित व्यवस्था ना होने के कारण वह न सिर्फ दूसरों में कोविड को संक्रमित कर रहे हैं, दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करें तो आगरा के 2 गांवों से जो खबर आई है, 20 दिनों में, मात्र 20 दिनों में 64 लोगों की मृत्यु बताई गई। साथ ही साथ इनके जो लक्षण बताए गए थे बीमारी के, वो लक्षण ऐसे थे कि सर्दी जुकाम खांसी और बुखार, और ये लोग इसी से संक्रमित होकर इसी शुरुआती लक्षण को देखते हुए जो दवा लिए वो साधारण सर्दी जुकाम और बुखार की दवा लिए और इनकी जीवन लीला समाप्त हो। यह उत्तर प्रदेश के आगरा के 2 गांवों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मात्र 20 दिनों में 64 लोगों की जान चली गई। अगर बात करें कानपुर की, उत्तर प्रदेश में कानपुर की बात करें तो यहाँ के घाटमपुर इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में 2 हफ्ते में 30 लोगों की जान जाने की खबर है। सवाल यह है कि यह जान क्यों जा रही है? तो इसका उत्तर सीधा सीधा यह है कि गांव में जो कोविड अपना प्रकोप दिखा रहा है, इससे गांव वाले भी अनजान हैं, जागरूकता की कमी है। अगर किसी से यह कह दिया जाए कि आपको कोविड हो सकता है, तो या तो गांव में उसके अंदर नाराजगी आ जाती है या फिर कुछ और बातें सोचने लगता है। जबकि अगर सर्दी जुकाम और खांसी बुखार जैसी स्थितियां सामने आती हैं तो उनके लिए सीधी सीधी बात यह है कि वो सीधे अपना कोविड टेस्ट कराएं। अगर निगेटिव आते हैं तो सामान्य सर्दी जुकाम की दवाई लें, अगर कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आइसोलेशन में रहें और जो कोविड के अनुसार उन्हें करना है, नियत है, वो उसे करें और दूसरे को भी संक्रमित ना करें, ये उनकी जिम्मेदारी। आपको बताएं कि बहुत से ऐसे जगह हैं, बुलंदशहर के परवाना गांव में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद की अगर जो स्थिति अगर जो आपको बताएं तो यह बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में 11 दिन में कुल 17 लोगों की मौत हो गई। 11 दिनों में 17 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में भी कोरोना का तांडव है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर लोग प्रतिदिन न मर रहे हैं। एक बात यहां पर और भी है कि अगर जो कोरोना के संक्रमण से कोई व्यक्ति अगर जो
जिसकी मौत हो रही है, उन्हें खुद पता नहीं है कि कोरोना से ही हमारी जान जा रही है। कारण इसका यह है कि यहां पर जागरूकता की कमी है। एक बार और कहूंगा मैं कि जागरूकता की कमी है, और इस जागरूकता की कमी के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो मौतें हो रही हैं वो कोविड से हो रही हैं। कुछ लोग जो टेस्ट करा ले रहे हैं, उनकी मौत का आंकड़ा तो मिल पा रहा है, लेकिन जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है सर्दी जुकाम खांसी बुखार के कारण, उनके आंकड़े हमें नहीं मिल पा रहे। सवाल यह है कि आखिर अगर जो इस तरह से लगातार मौतें होती रही तो क्या हो? इस तरह से अगर जो लगातार मौतें होती रह रही हैं तो सिर्फ मौतें ही नहीं, यह संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत गांव का देश है, और अगर गांव में संक्रमण इस तरीके से फैला, महामारी के रूप में यह सामने आया और लोगों की मौतें लगातार होती रही, तो निश्चित ही यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आज जरूरी यह है कि गांव को कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए। जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उन्हें उचित उपचार दिलाया जाए, और कौन से लोग संक्रमित हैं इसके लिए गांव में टेस्टिंग की जाए। अगर गांव में टेस्टिंग की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित नहीं करती है तो यह तय नहीं हो पाएगा कि कोरोना से कौन मरने वाला है या कोरोना से कौन संक्रमित है। सामान्य बीमारी की दवा होगी और उसका कारण यह होगा, और उसका जो परिणाम यह होगा कि लोगों की मौत होती जाएगी और हम यह जान भी नहीं पाएंगे कि फला की मौत कोरोना के कारण हुई। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि गांव में टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही साथ सरकार को यह भी चाहिए कि गांव में कोविड अस्पताल की व्यवस्था करे। जैसा कि मैंने एक पहले ही प्रोग्राम में कह चुका हूं और बता चुका हूं, एक इसे सुझाव भी मान सकते हैं कि जो भी गांव है, हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना होता है। भले ही वहां डॉक्टर हो या ना हो, नर्स हो या ना हो, एएनएम हो या ना हो, लेकिन भवन तैयार खड़ा मिलेगा और उसके अंदर दवा हो या ना हो, बेड हो या ना हो, लेकिन भवन तैयार मिले। ऐसे भवनों की साफ सफाई करा करके उचित व्यवस्था करवा के उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जाए और वहां पर डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था। जिन गांवों में इस तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है या नहीं बन पाए हैं, वहां पर स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल होंगे। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। प्राइवेट स्कूल होंगे जो कोरोना काल में बंद चल रहे हैं, उनमें बेड की व्यवस्था करके कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जाए और हर गांव में टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। अगर हर गांव में टेस्टिंग सुनिश्चित होती है तो स्थितियां यह होंगी कि जो कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे उन्हें तुरंत कोविड अस्पताल में उचित इलाज के लिए भेजा जा सकता है, और इसके लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी गांव में, उसी के अस्पताल में उसका इलाज चलेगा और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाएंगी, इलाज भी सुनिश्चित हो जाएगा और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। तो सबसे पहली व्यवस्था सरकार को यह करनी चाहिए कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अगर लॉकडाउन की स्थिति है तो लॉकडाउन करें, उन्हें कोई मना नहीं कर रहा,
लेकिन गांव में टेस्टिंग की सुविधा सुनिश्चित कराएं। सरकार की यह जिम्मेदारी है, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना उसका धर्म है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनसे एसआरबी न्यूज बार बार अनुरोध कर रहा है कि वो गांव में टेस्टिंग सुनिश्चित कराएं और गांव में ही कोविड अस्पताल स्थापित करें। अस्थायी ही सही, वहां पर उपचार की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और जो लोग गांव में पॉजिटिव निकलते हैं, कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, उनका इलाज उस कोविड अस्पताल में हो सके। बिना इसके यह धीरे धीरे लोगों को संक्रमित करता जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित है कोरोना से और कौन नहीं। इस तरह से एक दूसरे से लोग संक्रमित होते जाएंगे और मौत का सिलसिला इसी तरह से लगातार बढ़ता जाएगा। हालांकि इस सिलसिले को यही रोकना पड़ेगा और यह जिम्मेदार सरकार की भी है और साथ ही साथ हम उन लोगों से, उन सामाजिक संस्थाओं से भी एसआरबी न्यूज अनुरोध करता है कि जो इसके लिए आगे आ रहे हैं और लगातार लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट कराने में जो भी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, उनको भी गांव में आना चाहिए और जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं और उनके इलाज के बाद वो स्वस्थ हो जा रहे हैं, उनसे प्लाज्मा जरूर लेना चाहिए। ये सारी स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जब तक सरकार गांव में टेस्टिंग की शुरुआत नहीं करती है, गांव की स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि इतनी मौतें, जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, वह तभी संभव है जब कोरोना गांव में फैल रहा। तो यह मान करके चलिए कि अगर जो कोरोना गांव में फैल रहा है तो सरकार को बहुत ही तीव्र गति से हमारी बातों पर, एसआरबी न्यूज के अनुरोध पर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।